शुरू से देखते हैं कि खुदावन यसु मसीह ने ये सारा काम शुरू कैसे किया। तो सबसे पहले तो ये है कि चारों अनाजील में इस बात का जिक्र है, पाम संडे की एंट्री का। इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोले बहुत ज़रूरी बात है। यानी कि मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, इन सब ने इसको रिकॉर्ड किया और किसी ने भी इस चीज़ को मिस नहीं किया, क्योंकि ये मिस करने वाली चीज़ है ही नहीं। क्योंकि अगर एंट्री ना होती तो सलीब तक भी वो ना जाता, सलीब पर ना जाता, कफारा ना होता, कफारा ना होता तो वो मुर्दों में ना दफन होता, मुर्दों में दफन ना होता तो मुर्दों में से जी कैसे उठता। तो ये सारा कुछ सिलसिला जो शुरू हुआ ना, एक्चुअली वो आज के दिन से शुरू हुआ और वो है पाम संडे। बोले पाम संडे। तो मेरे साथ निकालिए मैथ्यू 21। संगीता पढ़ेंगी मेरे साथ बाइबल, और मैथ्यू 21 वर्स 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे। और पास्टर अमरीन जो हैं वो इसको उर्दू में पढ़ दें ज़रा। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए, जी। तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। हाँ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। हाँ। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। बस रुक जाइए। खुदावन यसु मसीह 2-2 करके शागिर्दों को भेजते थे, ऐसे ही है। बोले यूनिटी। आज पाम संडे यूनिटी का दिन है। जब भी खुदा का कोई काम करें, कोशिश करें कि किसी को अपने साथ लें, खुदा उसमें बरकत देता है। आप करके देखें प्रैक्टिकल। आप एक काम अकेले शुरू करें, लेकिन अगर कोई काम 2 लोग खुदा का कर रहे हैं ना, तो उसमें ज्यादा बरकत होगी। आमीन। मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं अपने बच्चों को कोई काम देता हूँ, चर्च के बच्चों को, मैं कहता हूँ 2-2 करके जाओ, 2-2 करके ये काम करो, 2-2 करके जाओ, टीम बनाकर जाओ। खुदा वहां पर मौजूद होता है आपके साथ। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमाए, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। ये खुदा का निजाम है, ये बाइबल की बात है। तो छोटा सा काम था, एक गधी का बच्चा वहां पर बंधा हुआ था, उसको लेकर आना था। इसमें 2 लोगों की क्या जरूरत है, मुझे बताएं? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा ने दोनों को भेजा। आज एक कलाम भी हो सकता था या नहीं? लेकिन खुदा ने कहा नहीं, आज एक नहीं, आज 2-2 कलाम होंगे। मैंने और खुदा की खादमा ने मिलकर आज कलाम दिया। क्यों? क्योंकि खुदा का फरमान है, खुदा का हुक्म है, ये चर्च की रिक्वायरमेंट है। आमीन। तो 2 शागिर्द को खुदा ने कहां भेजा? बहुत दूर के गांव में। क्या लिखा है जी? सामने। बोले सामने। सामने के गांव में। खुदा कोई काम हमें ऐसा नहीं कहता चर्च करने के लिए जो हमारी पहुंच से बाहर हो। मैं एक लीडर होने के तौर पर, एक पास्टर होने के तौर पर, कोई भी काम अपने किसी भी चर्च के बच्चे को बोलता ही नहीं हूं जो उनकी बसात से बाहर हो। खुदावंद भी याद रखें, हमें कोई काम ऐसा करने के लिए नहीं कहता जो हम कर नहीं सकते। खुदा ने तो हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया है, मोर देन कॉन्करर्स हैं। तो आप फिक्र ना किया करें चर्च। हालेलुया। तो सामने के ही गांव में उन्होंने जाना था। खुदा आपको कभी भी कोई ऐसा इम्पॉसिबल काम करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन हमें जाना है और खुदा के हुक्मों को पूरा करना है। और वो शागिर्द गए, और जब वो गए तो उन्होंने क्या, यीशु ने जाने से पहले ही उनको बता दिया था कि तुम एक, क्या है जी, एक गधी बंधी हुई देखोगे और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आना। सिर्फ बच्चे को खोलकर या उसकी मां को भी? बोले दोनों को। क्या आप समझ सकते हैं कि यीशु कभी एक बच्चे को अपनी मां से जुदा कर सकता है? कैसा फैमिली ओरिएंटेड परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। कितना महान है। वो कह रहा है बच्चे नु नहीं, मां नु भी नाल लेके आओ, क्योंकि मां कहेगी मेरा बच्चा तुसी खो के ले गए हो। सोचे खुदा का, देख खुदा ने कहा नहीं, मुझे जरूरत बच्चे की है सिर्फ, लेकिन उसकी मां है, वो बच्चा है, वो गधी का बच्चा है, वो अपनी मां के बगैर नहीं रह सकता। ले आओ उसकी मां को भी। खुदा आज क्या कह रहा है आपसे? पाम संडे वाले दिन चर्च क्या कह रहा है? पूरी फैमिली को खुदा की खिदमत करनी है। मां को, बच्चे को, हस्बैंड को, भाई को, बहन को, बेटी को,
सबको मिलकर खुदावन यीशु मसीह की सवारी की तैयारी करनी है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी कि वो वहां पर क्या होता जी, बंधा हुआ था, और वो उसको यीशु ने कहा खोल कर मेरे पास ले आओ। तो आज पाम संडे दिन है उन लोगों को खोलने का जो बंधे हुए हैं। बहुत से लोग बंधे हुए हैं, कई लोग हैं चर्च में बंधे हुए हैं, चर्च में बैठे हुए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो दुआ करना चाहते हैं, वो सामने आना चाहते हैं, उनके अंदर चाह होती है हम भी कलाम दें, हम भी प्रार्थना करें, हम भी आगे बढ़े खुदावन में, लेकिन वो बंधे हुए हैं। बोले बंधे हुए हैं। आज खुदावन यीशु मसीह आपको खोल रहा है, बंधन खुल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब यीशु का फरमान होता है ना, तो हर चीज खुल जाती है यीशु मसीह। तो कोई चीज आपको जो बांधे हुए है ना, चर्च सुने मेरी बात, आज वो चीज खुल जाएगी। आज सारे बंधन खुल जाएंगे यीशु मसीह। खुदा किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है किसी को खोलने के लिए। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? हम लोग भी बंधे हुए थे, मैं भी बंधा हुआ था एक जगह पर, एक चर्च में, एक कुर्सी पर, और बंधा हुआ ही रहा कई साल। मैं आपको सच बता रहा हूं, खिदमत, मेरे फरिश्तों ने भी कभी सोचा था कि मैं कभी खिदमत का खे भी मेरे जीवन में आएगा, लेकिन एक खुदा का खादिम मेरी जिंदगी में आया, वो मेरा रूहानी बाप बना। उसने मुझे यीशु मसीह के जलाल के लिए खोला और उसकी खिदमत के लिए तैयार किया। आज मैं आपके सामने, मैं आपको आज बरकत देता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आज पाम संडे के दिन आपको खोलने वाला है, और खोल के आपको इसलिए नहीं खोलेगा कि आप इधर उधर भटके, आप यीशु की सवारी के लिए तैयार हो रहे हैं। आप यीशु को लेकर लोगों के जीवन में एंटर हो जाएंगे और उसको अपने जलाल के लिए, खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया। आगे क्या हुआ जी, तीसरी आयत पढ़िए। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे जी, तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, और वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। और अगर तुम्हें कोई कहे कि भाई क्यों खोलते हो, क्यों खोल रहे हो, तकलीफ होती है लोगों को, होती है ना, क्यों दुआएं कर रहे हो, क्या जरूरत है, पादरी है ना वो कर रहा है, तुम क्यों कर रहे हो, इधर ही ठीक है, इससे नहीं होगा। ये सारी बातें मैंने सुनी हुई है चर्च, ये सारी बातें मैंने फेस की हुई है, लेकिन खुदावन का हुक्म जब होता है तो खुदा सारे काम कर देता है। हालेलुया। और लोग कहेंगे, बोले लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसे ही है ना, वो कहेंगे भाई क्या जरूरत है, नहीं इसको बंधा है, इसको बंधे रहने दो। लेकिन आज वक्त है कि खुदा आपको खोल रहा है, बिकॉज खुदा को आपकी जरूरत है। हालेलुया। वो गधी का बच्चा पता नहीं कब से बंधा हुआ था, पता, लेकिन जिस दिन खुदा को उसकी जरूरत थी, वो बंधा नहीं रहा, वो खोल दिया गया। आप अपने आप को, आज बहुत अच्छा दिन है, खुदा के लिए पेश करें। आज आपने पता क्या दुआ करनी है, खुदावन मुझे अपनी जरूरत बना, ये मुझे इस काबिल बना प्रभु कि काश तुझे मेरी जरूरत हो, और मैं अपने आप को इस पाम संडे वाले दिन पेश करता हूं, करती हूं तेरे जलाल के लिए, ताकि मैं आज अपने बंधनों से आजाद हो जाऊं और तेरे जलाल के लिए पूरी दुनिया में मनादी करूं। हालेलुया, हालेलुया। जब सदरक मीसद अबदनजू को आग में डाला गया तो उनको बांध कर डाला गया था, याद है आपको? पहले उन्हें बांधा गया, फिर आग में डाला गया। यस्सु ने आते साथ ही सबसे पहला काम क्या किया, बंधन खोल दिया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने कहा मैं 3 डाले थे, चारों को खुला फिरता देखता हूं। तो पहले वो खोलता है, बोले पहले खोलता है, फिर आपको बुलाता है, बोले बुलाता है, और फिर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। अगर आज आप बंधे हुए हैं, चर्च अपने आप को आजाद माने, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने आज आपको कॉल किया। हम क्यों हर साल इकट्ठे होते हैं, क्यों पाम संडे वाले दिन?
खुदा को ज़रूरत है। बोले खुदा को ज़रूरत है। शैतान ये कहता है नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम तो पापी हो। शैतान हमें सारा दिन सारा साल ये बोलता रहता है कि तेरी ज़रूरत क्या होगी यीशु को। लेकिन याद रखें, आप यीशु के खास हैं, खासम खास हैं, और खुदा ने आपको इस ज़मीन पर भेजा ही एक मकसद के लिए, ताकि आप यीशु के लिए खोले जाएं, उसके लिए बुलाए जाएं और उसके लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। और कोई काम नहीं है आपका इस दुनिया में आने का चर्च। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, फिर चौथी आयत। ये इसलिए हुआ कि जो नबी के मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। देख तेरा बादशाह, खुदावन यीशु मसीह, खुदावंदों का खुदावन, बादशाहों का बादशाह, खुद कलमा, खुद कलाम, खुद वचन, ऐसे ही है। वो भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो गधी के बच्चे पे इसलिए नहीं बैठा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो गधी के बच्चे पे क्यों बैठा? क्योंकि भविष्यवाणी का पूरा होना था। आपको समझ आ रही है चर्च? भविष्यवाणी में ये लिखा था, जकरिया 9:9 में, मैं खुलवा नहीं रहा, जकरिया 9:9 में ये लिखा हुआ था कि बादशाह आएगा और वो गधी के बच्चे पर सवार होगा, और लिखा हुआ था कि उसके हाथ में नजात होगी। हालेलुया। यस्सु के हाथ में नजात है चर्च। तो अगर यस्सु आपके पास है तो समझ लें नजात भी आपके पास है। और जो चीज जिसके हाथ में होती है वही दे सकता है ना। अब ये माइक मेरे हाथ में है, अब ये माइक आपको कोई और दे सकता है? ये तो मैं ही दे सकता हूं। मैं आपको आज गुड न्यूज देना चाहता हूं कि नजात यीशु के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरे साथ, जो जिसके हाथ में है वो ही दे सकता है। आमीन। शैतान के हाथ में और गंदी चीजें, पाप है, गुनाह है, लस्ट है, अजीब अजीब चीजें हैं, नशेबाजी है, वो सारी चीजें उसके हाथ में हैं, और वो आपको करके फेंकता रहता है आपके ऊपर। लेकिन खुदावन यीशु मसीह के हाथ में नजात है, उसके हाथ पवित्र है, उसके हाथ जलाली है, उसके हाथ पावरफुल है। आमीन, हालेलुया। फर्जी जी पूरी वर्ष पढ़े। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। वो हलीम है, बोले वो हलीम है, वो हम्बल है, वो नम्रता से भरा हुआ है हमारा परमेश्वर। वो चाहता तो वो 100 घोड़ों के रथों पर भी बैठकर आ सकता था, लेकिन उसने भविष्यवाणी को पूरा करना था, वचन को पूरा करना। चर्च में आज आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर देखिए मैं, हम आज सीरियस क्वेश्चन टू सीरियस क्रिश्चियन, आप चर्च को, आप ये बताइए कि आप वचन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? खुदावन यीशु मसीह वचन में अगर लिखा होता, कोई और जानवर भी लिखा होता, मेरा ये विश्वास है, कोई और जानवर लिखा होता, खुदावन यीशु मसीह उस जानवर के ऊपर भी बैठ जाते। वो शर्म नहीं करते, क्योंकि वचन का पूरा होना जरूर था। मैं आज आपसे पूछता हूं, खुदावन ने यह सवाल मेरे दिल में आपके लिए डाला कि आप बाइबल को पूरा करने के लिए पूरा साल क्या करते हैं? आपको बाइबल को पूरा करना है, वचन को पूरा करना है। अगर वचन में लिखा है कि उसने फतह से बढ़ के गलबा दिया है, तो आपको इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर देना है। हालेलुया। अगर उसने लिखा है कि मैं तुझे ताज दूंगा जीवन का, तो आपने इसके लिए काम करना शुरू कर देना है। और खुदावन ने वही किया कि खुदावन ने गधी के बच्चे को वहां पर बुलाया, और क्योंकि उसकी जरूरत थी, उसके बगैर एंट्री नहीं हो सकती थी। बोले एंट्री नहीं हो सकती थी, क्योंकि भविष्यवाणी का पूरा होना जरूर था। हालेलुया। और वो एक लादो के बच्चे पर वो बैठकर आया। आज पता है, आज पाम संडे है ना, अभी आप यहां से निकलेंगे ना, आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी, इंडिया की, पंजाब की, पाकिस्तान की। तो पास्टर आ रहा होगा और पास्टर के पाँव में पत्ते डाल, पास्टर के पाँव में पत्ते, पास्टर के पाँव में कपड़े डाल रहे हैं, पास्टर साहब यूं चल के आ रहे हैं, वाइट या चिट्टा सूट पहना है, ऐसे करके वो आ रहे हैं। लोग भी लेट जाते हैं, लोग भी लेट जाते हैं। कैन यू इमेजिन?
देखिए किसी ने वीडियो देखी है आप सब ने? पिछले साल थी ना, इस साल नया आपको लॉट मिलेगा देखने के लिए। मेरा ये उनसे सवाल है, उन पास्टरों से जो ये काम करवाते हैं, अब मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे पत्ता डाल के दिखाए मेरे सामने, मैं उसे पढ़ लूंगा कि नहीं बेटा मैं इस लायक नहीं हूं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। लेकिन वो पास्टर खुद अपने सामने ऑनर, पत्ते, कपड़े खुद लेट रहे हैं लोग, वो खुद ये काम होने देते हैं। इस सारे ऑनर में मुझे बताएं गधी का बच्चा कहाँ है? अगर हो इतने बड़े खुदा के खादिम, अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है यीशु को फॉलो करने का, भविष्यवाणी को पूरा करने का, तो मैं मान जाऊं कि गधी के बच्चे पर भी बैठ के दिखाओ। यीशु ने वो भी किया। दसो यार हालेलुया। और बैठो ना फिर गधी के बच्चे पर मैं सैल्यूट करूंगा। हालेलुया। मैं नहीं बैठ सकता, सच बोल रहा हूं। इसलिए असी पत्तियां का काम ही नहीं किया, असी चैप्टर ही क्लोज करते। और हम इस लायक नहीं है भाई, मैं नहीं बैठ सकता गधी के बच्चे। तो ये काम मेरे और आपके यीशु का था और वो ही इसको पूरा कर सकता था, क्योंकि वो सयून की बेटी यानी कि यरूशलेम यानी कि मेरा और आपका बादशाह, हालेलुया, वो बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, वो गधी के बच्चे पर बैठकर वो एंटर हुए। हालेलुया चर्च। और नारे क्या लगे हैं मुझे बताइए? होशाना, होशाना। प्लीज सेव अस, प्लीज डिलीवर अस, प्लीज हमें बचा, हमें छुड़ा। लेकिन ये वो लोग थे अजीजों, ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में नहीं नारे लगा रहे थे। ये इन्होंने फौरन इस यीशु की एंट्री को फौरन जकरिया 9:9 से कनेक्ट किया। उन्होंने कहा ये वो बादशाह आ रहा है जिसका जकरिया नबी ने जिक्र किया था। और ये उनको नजात से कोई नहीं था, उनको हमेशा की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, उनको गुनाह से कोई लेना देना नहीं था। उनको ये मानना था, वो इसलिए होशाना के नारे लगा रहे थे कि उनको ये था कि हमें रोमी हुकूमत से बचा लें। हम जो इसराइली हैं, हम जो यहूदी हैं, ये जो हमारा मुल्क है इसराइल, इसके ऊपर हुकूमत किसकी है? रोमन्स की। तो हमें रोमियों से नजात देने के लिए कौन है? हमारा बादशाह गधी के बच्चे। दिस दे वर थिंकिंग दिस, वो ये सोच रहे थे। और उन्होंने कहा होशाना, होशाना। और वही लोग जो कपड़े बिछा रहे थे, वही लोग जो पत्ते बिछा रहे थे, उन्होंने जब देखा कि उसी बादशाह को तो रोमियों ने पकड़ लिया, तो ये तो हमें छुड़ाने वाला बादशाह नहीं है। तो जो होशाना कह रहे थे उनके नारे चेंज होकर क्या हो गए? इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो। हमारे भी नारे चेंज हो जाते हैं चर्च, हो जाते हैं ना। आज तो होशाना होशाना, आज तो फुल वॉल्यूम गले फाड़ दिए, होशाना होशाना। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी, जब मुश्किल आएगी, तो फिर यीशु के लिए होशाना नहीं निकलेगा। फिर आप कहोगे क्या ये वाकई वो खुदा है या नहीं? ये शक हमारे दिल में शैतान डालता है। आज ये सारे शक दूर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो बादशाह था, वो बादशाह है, और अब्दुल्लाबाद वो बादशाह रहेगा। हालेलुया। तो वो यरूशलेम में एंटर हुआ, तो होशाना के नारे पड़े, आपने भी मारे आज। लेकिन याद रखें कि जब प्रॉब्लम आएगी तो भी आपने होशाना का नारा मारना और खुदा आपको बचा लेगा। हालेलुया। वो ही आपको बचा सकता है, कोई और आपको दुनिया की ताकत नहीं बचा। वो उनको निजात देने आ रहा था, वो हमेशा की जिंदगी देने आ रहा था, वही तो हकीकी बादशाह था। लेकिन उन्होंने समझा कि शायद हमें रोमी हुकूमत से बचाने आ रहा है। आज मेरा सवाल है चर्च आपसे कि आप यीशु को कौन सा बादशाह मांगते हैं? वो बादशाह जो आपको सिर्फ प्रॉब्लम से निकाले, आपकी जॉब में आपको तरक्की दे, आपको पैसे दे, आपके बस काम कर दे, या वो बादशाह जो आपको हमेशा की जिंदगी दे
और आपको फतह से बढ़ के गलबा दे और आपको जिंदगी का ताज दे। आपको कौन सा बादशाह चाहिए? जो बादशाह मांगेंगे आज आपको मिल जाएगा। हम सबको दूसरा वाला बादशाह चाहिए। हमको यीशु बादशाह चाहिए जो हमेशा की जिंदगी देने आया था। हालेलुया। जो क्रूस पे अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया था। पिक्चर नंबर 1 लगाइए। मैं गधे की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। गधा किस लिए यूज होता है मुझे बताएं? डोंकी इज यूज टू कैरी बर्डन्स। गधा इसलिए इस्तेमाल होता है कि उस पे बोझ डाला जाए, लेकिन लिखा है बट दैट डोंकी वॉज कैरिंग द वन हु कैरीज आवर बर्डन्स। उस गधी के बच्चे ने उसको अपने ऊपर बिठाया हुआ था जो हमारे गुनाहों का बोझ लेकर आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चर्च। गधा कोई रिस्पेक्टेबल जानवर तो है नहीं, गधे की इज्जत तो कोई करता नहीं ना, उसकी कोई कीमत है इतनी ज्यादा। समझ रहे हैं मेरी बात? और वो क्यों यूज होता है आज भी? बोझ डालने के लिए। लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि उस दिन उसके ऊपर कोई बोझ नहीं था। जो बैठा उसके ऊपर वो हमारे सारे बोझ उठाने के लिए आ गया था सलीब पर। उसने मेरे और आपके बोझ ले लिया, गुनाह का बोझ। हमारी नस्ल उस वक्त नहीं थी, हम लोग पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे जो गुनाहों का बोझ था वो भी सलीब ने, यीशु ने सलीब पर अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अब मुझे बताइए कि वो जो कपड़े थे, वो जो पत्ते थे, वो कहां डाले गए? वो गधे के पांव के नीचे डाले गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक बड़ा मशहूर जोक है कि अब वो गधा जो है वो खुश था, देखो मुझे कितने ऑनर मिल रहा है, मेरे आगे पत्ते डाले जा रहे हैं, कपड़े डाले जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगले दिन अब यीशु उससे उतर गया। जैसे यीशु से उतरा, उस गधे की कोई वैल्यू नहीं। चर्च आपको समझ आ रही है? अगले दिन फिर से वो वहीं से एंटर हुआ है जहां से एंटर हुआ था। वो दोबारा से एंटर हुआ है गेट में से, लेकिन इस बार एक फर्क था, उसके ऊपर यीशु नहीं था, वो अकेला था। किसी ने घास तक नहीं डाली उसको, किसी ने नोट तक नहीं किया। यीशु को अपने कंधों पर बिठा लें, यीशु को अपने ऊपर सवार होने दें। ओ यस, आप दुनिया में पहचाने जाएंगे, आपकी पहचान बना देगा प्रभु। प्रभु को अपने ऊपर बिठा ले, अपने सर पर बिठा ले। ओए पाम संडे है, आज बिठा लो यीशु को। आज जो बिठाओ उसको कभी उतरने ना दो। आज उतारोगे जाते जाते उसे ला देना यीशु ने, यीशु जी ले जाओ, बड़ी होगी, ऐसे उतर जाओ। बोले नहीं, आज जो यीशु बैठा है हमारे सर पर, हमारे दिलों पर, वो कभी नहीं उतरेगा। हालेलुया। हमने यीशु के लिए इस्तेमाल होना है। जब खुदा एक गधी के बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है और आपको नहीं कर सकता, बताइए चर्च नहीं कर सकता? मैं और आप उसकी सूरत और छवि पर बनाए गए हैं। हम लोग तो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आमीन, हालेलुया। पिक्चर नंबर 2 लगाइए। तो चर्च आपने कौन सा बादशाह चूज करना है बताइए मुझे। What kind of king do you want? आपके ऊपर। A king who solves your problem? आपको सिर्फ वो चाहिए बादशाह, वो हल कर देगा? या आपको वो बादशाह चाहिए, a king who rules your life? हालेलुया। वो बादशाह चाहिए जो आपके जीवन पर राज करे। मुझे बताएं, अगर यीशु आपके जीवन का राजा बन जाएगा तो आपका जीवन तो ब्लेस हो जाएगा। जिसके जीवन का राजा यीशु है, को किस चीज की कमी घटी है मुझे ये बता दें। बोले कोई नहीं। आज चर्च पाम संडे वाले दिन वही बातें हैं सारी। आज यीशु को अपना राजा बनाए और उसको अपने सर पे तारी कर लें, अपनी सोच को बदल लें। भला एक एक पल के हम यीशु के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम कैसे उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। खुदा आपको 1 मिलियन रास्ते दिखा देगा प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए। हालेलुया। आज एक कमिटमेंट करें अजीजों, आज कमिटमेंट का दिन है। आमीन, हालेलुया। एक मेरे साथ वर्स निकालिए, लूका
लूका 19:37 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे। अब सुने मेरी बात, ये जरा थोड़ा सा सीन देखें आप, यहाँ पर क्या हो रहा है। जब आप लूका पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जब एंटर हुए हैं, यरूशलेम में एंटर हुए हैं, अब वो यरूशलेम में आ गए हैं, ठीक है। और ये सारा नज़ारा देखा है कि इन्होंने, शागिर्दों ने, बोले चेलों ने, ये चेलों ने ये सारा कुछ देखा है। तो जब चेलों ने ये सब कुछ देखा है तो वो जो सारे काम उसने किए, जितने मोजिज़े दिखाए, जितनी शिफाएं दी, वो सब कुछ करके वो चिल्लाने लगे और वो खुशी करने लगे और वो यीशु को सेलिब्रेट करने लगे। पढ़ दीजिए आगे। अब वो चिल्ला रहे हैं, कौन? शागिर्द। वो खुश है कि यीशु यरूशलेम में वापस आ गया सारे काम करके। आगे बढ़िए। कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। ये कौन चिल्ला रहा है चर्च, मुझे बताइए। ये भीड़ नहीं है, ये चेले हैं, ये डिसाइपल्स हैं, ये शागिर्द हैं जो चिल्ला रहे हैं आज कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। चर्च आज चुन लें, आपने मेंबर बनना है या आपने डिसाइपल बनना है, इट्स अप टू यू। हमें इस चर्च में मेंबर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिसाइपल्स चाहिए, चेले चाहिए, शागिर्द चाहिए जो ये बोलते रहे हालेलुया। दोबारा पढ़ दीजिए वर्स, क्या क्या बोला उन्होंने? कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। हिंदी में पढ़ेंगे जी, क्या लिखा है जी? धन्य है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। याद रखें, कोई बादशाह नहीं जाता प्रजा के पास। प्रजा जो होती है, जो कौम होती है, वो बादशाह के पास आती है। लेकिन ये कैसा बादशाह है कि ये खुद जा रहा है अपने लोगों के पास। आमीन। ये खुदावन के नाम से आए। आगे पढ़िए जी, फिर क्या हुआ उर्दू में? भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। अपनी शागिर्दों को डांट दे। क्यों? उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु क्या कह रहा है कि अगर ये चुप रहे, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। क्या बात है यीशु की, सलूट मेरे यीशु को, क्या बात है। हालेलुया। सुने सुने सुने, आज पाम संडे वाले दिन बहुत से पत्थर हैं, पत्थर है। वो पत्थर ही है ने चर्च दे विच वट्टे रखे ने। सानू कोई वट्टा नहीं चाहिए, कोई वट्टा नहीं चाहिए हमें। आप समझ रहे हैं, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए उसने जुबान दी है, खुदा ने आपको जीवन दिया है। आप बोलें कि वो बादशाह खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया। और चुप नहीं रहना, बोलें चुप नहीं रहना, बताएं लोगों को, गुड न्यूज़ दें। खाली वो पत्तों से भरा हुआ मैसेज मत भेजें, वो जो पोस्टर पत्ते पत्ते पत्ते। तो आपको नजर आया कोई पत्ता साड़ा? पत्ते को बुरी बात नहीं, मैं पत्तों पे ही एंड करूंगा, फिक्र ना करें। पत्ते ज़रूरी हैं, लेकिन पत्तों से ज़्यादा ज़रूरी गधी का बच्चा है, ये मैं आपको बता। क्योंकि अगर वो ना होता तो भविष्यवाणी पूरी नहीं होनी थी। हालेलुया। तो खुदावन को बादशाह मान ले। नंबर 1, खुदावन के लिए अवेलेबल हो। खुदा खोलेगा, खुदा भेजेगा किसी को। खुदा जब बुलाए तो चुप करके आ जाए। लोग रोकेंगे, कोई बात नहीं, गॉड विल डील विद दोज पीपल। आमीन। और जब वो आए आपके जीवन में तो फिर जोर जोर से ललकारे और आपने कहना है कि खुदावन के नाम से मेरा बादशाह आ रहा है। हालेलुया। और उसके बाद लोग फिर से आपको कहेंगे चुप हो जा, चुप हो जा, मत चिल्ला। अपने शागिर्दों को बोल के मत चिल्लाएं। हम नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर बोल पड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। हमने अजीजों चिल्लाना है, ये शागिर्दों का काम है। यीशु की गवाही देनी है। वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। आमीन। रेवलेशन निकालिए मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य, आखिरी वर्स पढ़ के हम वचन को बंद करेंगे। रेवलेशन 7 और उसकी 9 और 10। प्रकाशित वाक्य मुकाशफा उसके 7वें बाब की 9 और 10
आए। अब जो यरूशलेम में हुआ, पत्तों से वेलकम हुआ खुदावन यीशु का, वही जो सिनेरियो है वो आसमान पर भी है और वो होने वाला है और वो होगा। देखिए, पढ़िए। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ क्या देखता कि हूँ? हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ हाँ। जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। वो हो, सो यहीं रुक जाइए, दोबारा से पढ़िए जी। हर कौम हर एक कौम और कबीला और उम्मत उम्मत और अहले जुबान और अहले जुबान और की एक ऐसी बड़ी भीड़ ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं जिसको कर आप सकता। गिन नहीं सकते। हालेलुया। वो क्या कर रही हैं आप जानना चाहते हैं? वो क्या कर रही हैं आप जानना चाहते हैं? सुनिए, पढ़िए जी। सफेद जामे पहने हाँ। और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी हैं। हालेलुया। और क्या बोल रही हैं जी? आगे बड़ी बढ़िए। आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है क्या कहती हैं? कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है हालेलुया। जो तख्त पर बैठा है हालेलुया। और बर्रे की तरफ से है। हालेलुया। 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 आमीन। जो यरूशलेम में उस दिन हुआ चर्च, वो सीधा आसमान पर हो रहा है। फर्क पता है क्या है? बताइए, फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि बोले हर कौम, उस वक्त हर कौम शायद नहीं थी, हर जुबान बोलने वाले शायद नहीं थे, और इतने तो लोग होंगे कि कोई गिन सकता है, मे बी 10,000 हो, 20,000 हो, 1,00,000 हो, हमें नहीं पता। लेकिन ये सिनेरियो पूरा डिफरेंट है। यहाँ पर हर कौम, हर कबीला, हर जाति के लोग हैं, हर भाषा बोलने वाले लोग हैं, और इतने ढेर सारे लोग हैं कि उनका शुमार, उनकी गिनती नहीं हो सकती। और उनके हाथों में क्या है? खजूर की डालियां हैं, और वो ऑनर दर्शा रहे हैं। किसके लिए? परमेश्वर यीशु के लिए, बर्रे के लिए, लैम्ब के लिए, मेमने के लिए। चर्च आज जैसे खुदा की खादमा ने कितना अच्छा वो दर्शांत दिया, उन्होंने कितनी अच्छी उन्होंने वो एग्जाम्पल दी है कपड़ों वाली, कि आज सबसे पहले तो आप प्रभु को ऑनर नहीं कर सकते उन कपड़ों के साथ जो आपने पहने हुए, प्रॉब्लम्स के, ये वो। सबसे पहले तो उसको उतार दें और प्रभु के कदमों में डाल दें। आमीन। और उसके बाद प्रभु आपसे ऑनर चाहता है। अपना मन उसके कदमों में डालें, अपनी जो बेस्ट चीज है ना, वो आज प्रभु को दे। जो आपकी जीवन में बेस्ट है वो प्रभु को दे। उस चीज को नीचे कर दें जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रभु को ऊपर कर दें। हो सकता है आपके लिए आपकी जॉब है, वो जॉब आज यीशु के कदमों में डाल दें। है जिगरा? और नहीं है? नहीं है। अगर है जिगरा तो करके दिखाओ। आज से नई इब्तिदा करो। आज से कोई संडे मिस नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। जॉब गई भाड़ में, खुदावन नहीं जॉब दे देगा। करके देखें, टेस्ट करें अपने फेथ को। हालेलुया। आप लोग जितने यहां बैठे हुए हैं, मेरा आप में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं 29 साल से नौकरी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कितने साल से? कई बच्चों की उम्र भी नहीं है 29 साल। पैसा से अड्डे पुराने हो। हाँ जी, ऐसे अन्य पुराने हैं। 29 साल से मैं जॉब कर रहा हूं। मेरी जॉब में कभी गैप नहीं आया, मगर मैं जिस दिन इस भेद को समझ गया, मैंने अपनी जॉब को पीछे कर दिया है और खुदावन यीशु मसीह को पहले कर दिया है। आप यकीन मानें कि खुदावन जो है वो सरफराज करता है। मैं अगर आपको अपने सीईओ की ईमेल पढ़ाऊं जो उसने मुझे भेजी है, आप हैरान हो जाएंगे। एप्रिसिएशन से और इंकरेजमेंट से भरी हुई वो ईमेल थी। ये इज्जत कौन देता है आपको? ये तब देता है खुदा जब आप जॉब को पीछे करते हो। हर उस चीज को जो आपके बहुत करीबी है और वो दुनियावी है, उसको पीछे करो और यीशु को सबसे ऊपर कर दो। वो चीज आज यीशु के कदमों में, हो सकता है वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है वो आपकी वाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो जिंदगी यीशु के कदमों में डाल दें। खुदा उसको रोंदेगा नहीं,
खुदा और आपको ब्लेस कर देगा। हालेलुया, क्योंकि आपने उसके ऑनर में उस चीज़ को डाल दिया। हालेलुया। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह जब एंटर हुए थे तो सबसे पहले वो कहाँ गए, मुझे बताएं। जैसे ही वो यरूशलेम में एंटर हुए तो कहाँ गए? वो सबसे पहले चर्च कहाँ गया? हैकल में। बोले हैकल में। और जब वो हैकल में गया तो हैकल का निज़ाम हरम भरम था। उसने कहा तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आज भी सिनेरियो सेम है। आज लेन देन हो रहे हैं डिफरेंट तरीके से। कई लोग हैं जो चर्च आते हैं किसी और नीयत से। कई लोग हैं जो डेटिंग के लिए चर्च आते हैं। तू उथे आ जा, मैं इथे उथे मिलांगे। ये गलत है। बोले गलत है। आज भी हमने चर्च को किसी और तरह से हम यूज करते हैं। तो सामान लेने की जगह नहीं है। ये आपके डेटिंग पॉइंट नहीं है। ये खुदा का घर है। ये उसकी हैकल है। इसकी गैरत करना सीखें। ये आज आपको खुदा सिखा रहा है, क्योंकि यीशु ने जाके सारी चीजें उल्टा दी थी वहां पर। सबसे पहले खुदा का जो फोकस है ना, वो चर्च की तरफ। सुने मेरी बात, मेरा मैसेज खत्म हो गया। खुदावन यीशु मसीह ने अपने बाप के घर को हमेशा वैल्यू दी है। दी है या नहीं दी है? लेकिन क्या आप देती हैं? आज मुझे वो शक्लें नजर आ रही हैं बैठी हुई जो कभी कभार आते हैं चर्च, फिर भी हम आपको प्यार करते हैं, फिर भी हम आपको गले लगाते हैं, फिर भी हम आपको वेलकम करते हैं। यीशु भी आपको प्यार करता है, हमसे कई गुना ज़्यादा वो लातादाद आपको प्यार करता है। आज वो आपको एक मैसेज दे रहा है कि उसके बाप के घर से मोहब्बत शुरू कर दें। वो अगर एंटर हुआ है वो सबसे पहले हैकल में गया। और आज भी यीशु यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ये उसके बाप का घर है। हालेलुया। सुने सुने, वो कोई भी गलत चीज नहीं देखेगा। किसका घर है ये? बोले यीशु के बाप का घर है। बोले यीशु के बाप का घर है। आमीन। वो यीशु क्या चेंज हो गया? नहीं हुआ। वो गलत चीज क्यों देखेगा? आज उसके उल्टाने का तरीका और है। वो आपकी जॉब ही पकड़ के उल्टा देगा, फिर तुम रोंदे हुए चर्च आओगे। खुदा आपकी जिंदगी को भी उल्टा सकता है। खुदा को मत आजमाइए प्लीज। ये पाम संडे एक नई शुरुआत करें, एक रीस्टार्ट का बटन दबाएं अपने अंदर, जो कि मेरा ईमान है परमेश्वर ने ऑलरेडी दबा दिया है। और हैकल को ठीक आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद खुदा की हैकल हैं। हालेलुया। वो यहाँ पर गलत निज़ाम नहीं देख सकता। वो हमसे प्यार करता है। आज शराब पीते हैं, छोड़ दें। सिगरेट पीते हैं, छोड़ दें। मैं सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था। मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं है। मुझे पता है ये चीज़ें छोड़ना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। जब ये कलाम आपके अंदर आ जाएगा, गुनाह की जगह नहीं रहेगी। इस कलाम को ले लें। पाम संडे से अच्छा दिन नहीं हो सकता। आपका गुड फ्राइडे ब्लेस होने वाला है। आपका रेजरेक्शन डे ब्लेस होने वाला है। खुदा ने ब्लेसिंग की इब्तिदा कर दी है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं और हमें गीत गाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है। हालेलुया। और बरकत से ब्लेस होकर, वर्शिप में ब्लेस होकर हम झूम कर गाएंगे, नाच कर गाएंगे, उसके नाम को मुबारक कहेंगे, क्योंकि देखो देखो कोई आ रहा है। उसका जलवा है, वो हमें बरकत देने के लिए यहां पर आ रहा है। हालेलुया। हम रिदम के साथ इसको गाएंगे, ताज़ो आवाजों के साथ ब्लेस होते हुए गाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें चर्च, अपने दिलों को खोलें, अपने दिलों को खोलें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आज आपके जीवन में एंटर हो सके। हालेलुया। आज जितने दरवाजे बंद किए में शैतान ने, वो खुल जाएं, ताकि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह दाखिल हो सके। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पास्टर अमरीन से कि वो यहां पर आ जाए। एवेंजलिस्ट माजिद, नाजिर, आप लोग सामने आ जाइए।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सब इस गीत को मिलकर गाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आगे अपनी तालियों के साथ देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। आगे अपने उठाकर तो देखो कैसी शान से वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमान की बेदारी है। देखो वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमान की बेदारी है। देखो बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं। क्योंकि दुल्हा चला, देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया, आंखें अपनी उठा तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। जिंदगी से बदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से बदन कैसी प्यारी दुल्हन। जिसको लेने दुल्हा, जिसको लेने दुल्हा। देखो देखो कोई आ रहा, तालियों के साथ फिर से गाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज जो चांदो न कोई, वहाँ मुड़ते पड़े न कोई। वहाँ सूरज जो चांदो न कोई, वहाँ मुड़ते पड़े न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। राजखंड में मसीह आ रहा है, राजखंड में मसीह आ रहा है। ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह। आगे अपनी उठा कर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठा कर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, नहीं दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, नहीं दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। नया घर में मसीह आया, देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठा कर तो देखो
जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठा कर तो देखो, ऐसी शान से मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठा कर तो देखो, ऐसी शान से कैसा जलवा मसीह आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। कैसी शान से मसीह आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। कैसा जलवा मसीह आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। कैसी शान से मसीह आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। कैसा जलवा मसीह आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। हालेलुया! यीशु जैसा! ओ यस, आइए खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ओ यस, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वो हमारा बादशाह हमें लेने के लिए, हमें बहाल करने के लिए, हमें नजात देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। आज वो इस जगह पर उतर चुका है मेरे अजीजों, कलाम नाज़िल हो चुका है। आपने उस कलाम को सुन लिया है और आप जान चुके हो कि उसको किस तरह से अपने जीवन में लेना है। आज उसके कलाम को ले लें, आज उसके कलाम के मुताबिक चलना शुरू करें और खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपकी जिंदगियों को तब्दील करेगा। और आज उसे वो अपना राजा होने के लिए, अपना बादशाह होने के लिए अपनी जिंदगी में वेलकम करें और वो आपकी जिंदगी को रूल करेगा। वो आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा, वो आपको आसमान की बादशाही का वारिस बनाएगा। और इसीलिए वो यरूशलेम में एंटर हुआ था। आज उसने इसीलिए इस कलाम को आपकी जिंदगियों में भेजा है ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। उसने जात को ले जिसके लिए वो गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में एंटर हुआ था। और आज खुदा चाहता है आप उस नजात को ले ले जो उसके हाथ में है, और नजात मेरे और आपके यीशु के पास है और वही आपको दे सकता है। उसकी नजात के लिए खुदा को अपनी जिंदगी में वेलकम करें, उसके कलाम को वेलकम करें। कलाम नाज़िल हो चुका है, नजात आपकी है। खुदा आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाना चाहता है, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया। सब अपना राइट हैंड जो है अपने दिलों पर रखें, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर, लेफ्ट हैंड उसको बुलंद कर। आसमानी बाप यस्सु के पाक नाम से हम तेरे कदमों में आते हैं। खुदावन तू देख रहा है आज जितने लोगों ने अपने दिलों पर हाथ रखा। खुदावन ये वो वादा है जो तेरे साथ करने को है। खुदावन आज ये अपना दिल तेरे हाथों में देते हैं और खुदावन अपना पूरा जीवन तेरे कदमों में डालते हैं। खुदावन लोगों ने तो खजूर की पत्तों की डालियां डाली, कपड़े डाले। खुदावन आज हम सब अपना जीवन तेरे कदमों में डालते हैं और इस दिल के दरवाजे पे खुदावन हम तुझे वेलकम करते हैं। उस ट्रायम्फुल एंट्री को, उस विक्टोरियस एंट्री को खुदावन हम अपने दिल में, दिल के दरवाज़ों को खोलते हैं ताकि तू उसमें दाखिल हो सके। खुदावन आज पाम संडे के दिन हमारा ईमान है खुदावन, जितने आज खुदावन हाथ उठे हैं, जितने हाथ आज दिलों पर हैं खुदावन जी, उन सारे दिलों के अंदर तू एंटर हो चुका है। हालेलुया। और जब तू खुदावन इन दिलों में आए, इनकी जिंदगियों में आए, खुदावन इनको ठीक कर, इनकी तरतीबों को ठीक कर, जैसे तूने हैकल में निज़ाम को ठीक किया। और अगर खुदावन तू इसके लिए कोई चीज़ उलटना भी चाहता है तो हमें परवाह नहीं प्रभु, क्योंकि वो काम तू कर रहा है खुदाया, और तू हर चीज़ को ठीक कर देगा।
हर चीज को बाहर निकाल देगा। और खुदावन तू बहुत से दिलों को बदल कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। बहुत सी जिंदगियों में तेरी गवाही आने वाली है और बहुत से लोगों को आज तू बदलेगा और ये लोग जाकर तेरे नाम से बहुत से लोगों को बरकत देंगे और बताएंगे कि नजात सिर्फ यीशु के हाथों में है और वो इस कायनात का बादशाह है, वो हमारा बादशाह है। आज पाम संडे के दिन खुदावन हम ये अहद करते हैं खुदावन कि हम नए सिरे से तेरे साथ चलेंगे। जो हुआ सो हुआ, हम एक नई इब्तिदा करेंगे खुदावन जी, और हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तू ही राज कर सकता है, क्योंकि ये जीवन तेरा है यीशु राजा। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं और अगर हम ये करेंगे तो हम उस ताज को लेंगे जो तूने हमें दिया है खुदावन, वो विजय का ताज, वो विक्टर्स क्राउन खुदावन तू हमें देगा और वो सिर्फ तू ही दे सकता है खुदा। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। खुदावन की सिखाई हुई हम दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस अपने कर्जदार ने कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें जमेश न ला तब बरई तब जा, क्यों बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत पूरी मसीही कुल कलीसिया के साथ, बिलखसूस चर्च आप और आपकी फैमिली के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे।